हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जानेंगे कि लंबी दूरी के लिए कौन सा टायर आपके लिए बेहतर रहेगा। सबसे ज़्यादा किलोमीटर चलने वाला टायर है, उसकी हम बात करेंगे। उसके अंदर आप रेडियल भी देख सकते हैं और नायलॉन के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा दूरी कौन सा टायर तय करता है, सबसे ज़्यादा किलोमीटर कौन सा टायर निकालता है। इसके अंदर हम रेडियल की भी बात करेंगे और सादे टायर के बारे में भी बात करेंगे। आज के समय के अंदर क्या है, अब सादा टायर बहुत कम लोग हैं वो डालते हैं, सारे लोग ज़्यादातर रेडियल टायर ही डालते हैं। तो रेडियल टायर के अंदर सबसे ज़्यादा किलोमीटर निकालने वाला टायर कौन सा है? कंपनी क्या करती है, हर तरह का टायर हर दूरी के लिए अलग अलग टायर बनाती है। जैसे कोई ऑफ रोड के अंदर अच्छा चलेगा, अगर आप उसको ऑन रोड या ज़्यादा लंबी दूरी चलाएंगे तो वो नहीं चल पाएगा। तो वैसे ही किस लोड के अंदर कौन सा टायर डालना चाहिए, कौन सा टायर ज़्यादा चलता है, तो उसी तरीके से हर कोई टायर की अपनी अलग अलग खासियत होती है। एक टायर ऐसा होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है लेकिन वो रेंज कम देता है। एक ऐसा टायर होता है जो लंबी दूरी के लिए अच्छा चलेगा लेकिन वो अंडरलोड के अंदर चलेगा, ज़्यादा वजन के नहीं चलेगा। तो उस हिसाब से वजन के हिसाब से अलग टायर बनाती है, लोड के हिसाब से अलग टायर बनाती है, ऑन रोड के लिए अलग टायर बनाती है और ऑफ रोड के लिए अलग टायर बनाती है। और कुछ टायर ऐसे आते हैं उनको आप दोनों जगह डाल सकते हैं, ऑलराउंडर जिसको हम बोलते हैं। तो इन सब के ऊपर हम बात करेंगे और सबसे मेन बात है आज के वीडियो का कि कौन सा वो टायर है जो सबसे ज्यादा किलोमीटर निकालता है। लगभग वो टायर 1.5 लाख किलोमीटर से ऊपर 1,80,000 किलोमीटर तक चलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमने कस्टमर से फीडबैक लिया है। कुछ कस्टमर ऐसे जागरूक भी होते हैं, वो किलोमीटर नोट करते हैं कि आज ये टायर लिया और जब इसको चेंज करवाएंगे, जब ये पूरा घिस जाएगा तब तक कितना किलोमीटर टायर चला। जैसे टाइम या साल या समय वो काम नहीं आता, किसी का गाड़ी ज़्यादा चलता है, किसी का कम चलता है, उस हिसाब से किलोमीटर कितना चला उसी के ऊपर हमें डिपेंड करता है कि हाँ ये रियल माइलेज है एक टायर का कि कौन सा टायर कितने किलोमीटर ज़्यादा चला। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखें, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा आप तक जल्दी पहुँचेगा और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आपको जागरूक करता रहूँगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि रेडियल टायर के अंदर सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाला कौन सा टायर है। किलोमीटर के हिसाब से माइलेज, गाड़ी नहीं, किलोमीटर का माइलेज, जैसे किलोमीटर का रनिंग एरिया, सबसे ज़्यादा सर्विस कौन सा टायर देगा। तो अगर आप अंडरलोड के अंदर गाड़ी चलाते हैं तो अंडरलोड के अंदर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा किलोमीटर निकालने वाला टायर है वो है MRF S3P4। इसका आप पैटर्न देखेंगे, ये एक S3K4 जैसा ही पैटर्न है, सेम पैटर्न है, लेकिन ये टायर है S3P4। प्योर अंडरलोड का टायर है। आप इसको ओवरलोड के अंदर चलाएंगे तो ये नहीं चलेगा, लेकिन अंडरलोड के अंदर आप इसको अगर चलाएंगे तो ये लगभग 1,80,000 किलोमीटर तक भी चलता है। टाइम सर आपको अदला बदली करना या बैरिंग वगैरह जो भी गाड़ी का सर्विस वगैरह है, अगर वो कंप्लीट सही रखते हैं तो ये टायर 1,80,000 किलोमीटर तक भी चलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कस्टमर का फीडबैक है। हम हर किसी कस्टमर से पूछते हैं कि कौन सा टायर कितना चला, किसके अंदर कितनी कंप्लेन आई और आपकी क्या कंप्लेन है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे कंपनी तक भी पहुँचाते हैं। कंपनी भी हमारे से फीडबैक लेती है कि किस टायर के अंदर कस्टमर क्या बोलता है। तो S3P4 आप अगर अंडरलोड के अंदर चलते हैं तो इस टायर को डालना चाहिए। और जैसा पैटर्न देख कर नहीं डालना, आप साइड में से देखेंगे तो S3P4 अलग, जैसे ये S3K4 है, ये K4 है, ये P4 है, ये K4 हो गए और ये P4 हो गए। तो पैटर्न का फर्क नहीं है, लेकिन आप देखेंगे दोनों ही टायर अलग अलग है। K4 और P4 के अंदर आपको प्राइस का भी काफ़ी डिफरेंस मिलेगा, लेकिन चलने के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट मिलेगा। S3K4 है, ये टायर आप
ऑलराउंडर मान सकते हैं। जैसे ये थोड़ा बहुत आप ओवरलोड इसके अंदर डालेंगे तो भी ये चल जाएगा। जैसे आपका 10 चक्का गाड़ी है तो 20 टन मान लेते हैं पास है, तो आप इसके अंदर 2-3 टन वजन ज़्यादा भी डालेंगे तो भी ये चल जाएगा। लेकिन अगर S3 P4 है, इसके अंदर आप वजन को ज़्यादा नहीं डालें, तो ज़्यादा नहीं वजन डालेंगे तो ये आपका टायर बहुत शानदार चलेगा। ये 1020 के अंदर है, 1020 S3 P4। नेक्स्ट में वीडियो बनाऊंगा, वो बनाऊंगा कि 1020 और 295 इन टायर के अंदर, दोनों के अंदर अलग अलग कंपेयर करके बताऊंगा कि 295 कंपनी ने अभी एक टायर लॉन्च किया है, काफी टाइम हो गया, वैसे लोगों ने उसको अच्छी सर्विस भी दी है लोगों की, लेकिन उसके अंदर और 1020 के अंदर कंपनी क्या फर्क बताती है, एक्चुअल के अंदर कंपनी ने उसको लॉन्च क्यों किया। जैसे कोई भी एक टायर कंपनी बनाती है तो उसको शुरुआत के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा अलग अलग तुलना करनी पड़ती है, उसके बाद उस टायर को थोड़ा बहुत प्रोडक्शन निकाल कर कस्टमर को देते हैं, फिर वो कस्टमर उनका फीडबैक देते हैं कि एक्चुअल के अंदर टायर जो कंपनी चाह रही है उस आधार पर सही है कि नहीं है, उसके बाद कंपनी उसको लॉन्च करती। तो कोई भी टायर एक अलग तरह का बनाने के लिए कंपनी को बहुत ज्यादा खर्चा पड़ता है, कंपनी को बहुत ज्यादा मेहनत भी लगती है। तो कंपनी ने इतनी अलग से मेहनत करके इस टायर को बनाने की वजह क्या है और दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, सारा एक के अंदर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और देखने वाला भी चाहता है कि इतना लंबा बकवास कर रहा है, वो देखने के अंदर भी उनको अच्छा नहीं लगता है। तो छोटे छोटे वीडियो होंगे हर टायर का अलग अलग तरह का, तो आपको भी कुछ समझ में आएगा और बनाने वाले हो या देखने वाले दोनों के लिए अच्छा रहेगा छोटा वीडियो। तो नेक्स्ट हम यही बात करेंगे, और काफी लोगों का कमेंट भी आया कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। सीधा सा मैं आपको बताता हूं, अगर आपको कोई भी टायर आप ले ले, जैसे S3 K4 हो गया, P4 हो गया, तो इसके अंदर आप अगर आपको मिले तो आप 295 टायर जरूर लें, वो आपके ज्यादा सर्विस देगा। अच्छा टायर है 1020 से भी, रेट का कोई डिफरेंस नहीं है, नॉर्मल सा डिफरेंस है। ऐसा डिफरेंस है कि कस्टमर देते भी नहीं, बोलेंगे चला लो यार, अगली बार नेक्स्ट टाइम देंगे आपको, ज्यादा लेंगे, आपसे ज्यादा टायर लूंगा, परमानेंट लूंगा, ये बोलकर उसका जो डिफरेंस है ना 100-200 रुपए का डिफरेंस है, ज्यादा नहीं, लेकिन वो कस्टमर देते भी नहीं। तो ऐसी कुछ बातें होती। तो अगर आप कोशिश करें जहां भी टायर लें, तो अगर आपको 1020 की जगह अगर 295 आपको मिल रहा है तो आप 295 लेंगे तो आपके लिए अच्छा चलेगा। अगर अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, कंपनी ने क्या डिफरेंस बताया, वो मैं अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। अब हमने बात कर ली है कि रेडियल टायर के अंदर कौन सा टायर अच्छा सर्विस देगा किलोमीटर के हिसाब से, तो S3 P4 आपके लिए रेडियल के अंदर अच्छा चलेगा। और अगर आप सादा टायर डालते हैं, नाइलॉन टायर डालते हैं, तो 1020 707 अंडरलोड के अंदर सबसे ज्यादा सर्विस देता है। और उसके बाद आप अगर ऑलराउंडर के अंदर सादा टायर ले, नाइलॉन टायर ले, तो आप 50+ ले सकते हैं। 50+ एक ऑलराउंडर टायर है, अच्छा चलता है वो भी। और उसके अंदर क्या है, गुड्डी वाले टायर, नाइलॉन टायर के अंदर गुड्डी वालों की दिक्कत यही है, कंप्लेन यही है कि उनकी गुड्डी टूट जाती है। कारण है कि जब भी टायर उतार चढ़ाव के अंदर आता है टायर, या गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है या कहीं पटड़ी से उतर जाती है या चढ़ जाती है, उस समय उसकी गुड्डी टूटने की दिक्कत सबसे ज्यादा होती। तो उसका भी ये कंपनी ने सॉल्यूशन निकाला है। आप ये देखेंगे, ये टायर है 001 इसका नाम है, अभी कुछ 6-8-10 महीने हुआ है इसको लॉन्च किया हुआ है। तो इसके अंदर गुड्डी टूटने वाली शिकायत अभी तक नहीं आई। तो आप 50+ की जगह इसको भी डाल सकते हैं। ये टायर आप देखेंगे ऑलराउंडर टायर है, जैसे आप ऑफ रोड भी चला सकते हैं, ऑन रोड भी चला सकते हैं। तो जो भी कंप्लेन होती है ना हर किसी की, तो कंपनी कोशिश ये करते हैं कि वो कस्टमर को छोड़ती नहीं, वो ये सोचती है कि जो हमारे से गलती हो रही है और कस्टमर को क्या परेशानी हो रही है, उसके ऊपर वो लोग मैनेजमेंट उसके ऊपर काम करता, क्योंकि आज के समय के अंदर कस्टमर ही सबसे बड़ा है।